क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज के जमाने में चाणक्य जैसा कोई नेता होता तो देश की हालत कैसी होती। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ एक सम्राट को गद्दी तक पहुंचाया बल्कि एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी, वो भी हजारों साल पहले। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की और उनके अद्भुत ग्रंथ अर्थशास्त्र की, जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रशासन, अर्थव्यवस्था, गुप्तचरी, न्याय और युद्ध नीति तक का गहराई से ज्ञान देता है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये है एक राजा को राजधर्म सिखाने वाली युद्ध नीति की गीता। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अर्थशास्त्र के अंदर, जहां सत्ता, चालाकी, कूटनीति और नीतिशास्त्र के सबसे तीखे सूत्र छिपे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जानेंगे कि चाणक्य आज भी क्यों रेलेवेंट हैं और कैसे उनकी नीतियां आज के लीडर्स और आम इंसानों दोनों को मार्गदर्शन दे सकती हैं। वेलकम टू बुक मंत्रा, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है। एक राजा केवल ताज पहनने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह पूरे राज्य का मार्गदर्शक होता है। चाणक्य के अनुसार राजा को सबसे पहले खुद को जीतना आना चाहिए, तभी वह दूसरों पर शासन करने योग्य बनता है। अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है अन्वीक्षिकी से, यानी तर्क, दर्शन और आत्मचिंतन की विद्या। एक राजा को केवल युद्ध और सत्ता की नहीं बल्कि नीति, नैतिकता और दर्शन की भी समझ होनी चाहिए। उसका दिन सुव्यवस्थित हो, समय पर उठना, मंत्रियों से सलाह लेना, जनता की समस्याएं सुनना और गुप्तचरों की रिपोर्ट पर निर्णय लेना। चाणक्य कहते हैं, राजा स्वयं जागता है तभी प्रजा सुख से सोती है। राजा का जीवन ऐश्वर्य नहीं बल्कि अनुशासन और त्याग का प्रतीक होना चाहिए। वो अपने गुणी मंत्रियों को पहचानता है, ईर्ष्या और लोभ से दूर रहता है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। अगर राजा इन गुणों को अपनाता है तो न केवल राज्य समृद्ध होता है बल्कि इतिहास उसे चिरंजीवी बना देता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जहां जानेंगे कि एक शक्तिशाली राज्य का प्रशासन कैसे चलता है। राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता, एक कुशल और निष्ठावान मंत्रिमंडल ही किसी साम्राज्य की असली रीढ़ होता है। चाणक्य के अनुसार मंत्री केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि निष्पक्ष, चरित्रवान और संकट में निर्णय लेने में सक्षम होने चाहिए। उनकी चयन प्रक्रिया भी बहुत गहन होनी चाहिए। जैसे कोई रत्न परखता है, वैसे ही राजा को अपने मंत्री चुनने चाहिए। हर विभाग, कृषि, खनन, व्यापार, जल प्रबंधन, पशुपालन के लिए विशेष अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें अधिकरणाध्यक्ष कहा जाता है। उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले और जनता को न्याय मिले। लेकिन सिर्फ मंत्री ही नहीं, चाणक्य गुप्तचरों को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। राजा को हर समय जासूसों के माध्यम से जनता, मंत्री, यहां तक कि शत्रुओं की भी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहनी चाहिए। और सबसे अहम बात, राजा को अपने सलाहकारों से लगातार गोपनीयता के साथ विचार विमर्श करना चाहिए और निर्णय खुद लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं उस विषय की ओर जो चाणक्य की नीतियों की आर्थिक नींव है, यानी अर्थव्यवस्था और कर नीति। चाणक्य के लिए राज्य की नींव केवल तलवार नहीं, आर्थिक मजबूती है। एक समृद्ध अर्थव्यवस्था ही एक मजबूत साम्राज्य को जन्म देती है। अर्थशास्त्र में हर आर्थिक गतिविधि को नियमबद्ध किया गया है, जैसे कृषि, व्यापार, खनन, पशुपालन, यहां तक कि शराब और वेश्यावृत्ति जैसे क्षेत्रों पर भी राज्य का नियंत्रण होता था। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट्स नियुक्त होते थे, जो प्रोडक्शन, क्वालिटी और टैक्स की निगरानी करते थे। चाणक्य यह मानते हैं कि कर वसूली राजा की सांस की तरह होनी चाहिए, न बहुत तेज न बहुत धीमी। अर्थात कर ऐसा होना चाहिए जो जनता को बोझ न लगे लेकिन राज्य को भी चलाता रहे। राजा को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि धन संग्रह न्यायपूर्ण हो, भ्रष्टाचार पर सख्ती हो और खजाना सिर्फ युद्ध में नहीं, आपदा और जन कल्याण में भी काम आए। एक राजा को जानना चाहिए कि धन ही शक्ति है, लेकिन यदि उसका सही उपयोग ना हो तो वही धन राज्य को खोखला भी कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जहां न्याय, कानून और सजा का गहरा विवेचन चाणक्य ने किया है। कोई भी राज्य तब तक टिक नहीं सकता जब तक वहां न्याय और कानून की मजबूत नींव न हो। चाणक्य इस बात को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए अर्थशास्त्र में उन्होंने एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाई
जो सिर्फ दंड नहीं देती बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखती है। राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। निर्णय लेते समय धर्म, नीति, साक्ष्य और परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार न्याय में विलंब भी अन्याय के बराबर है। राज्य में अलग अलग न्यायालय होते हैं। नागरिक मामले, आपराधिक मामले, व्यापारिक विवाद, संपत्ति बंटवारे जैसे मुद्दों के लिए अलग नियम और अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। हर वर्ग को समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। दंड नीति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य मानते हैं कि सजा का उद्देश्य सिर्फ भय पैदा करना नहीं, बल्कि अपराधी में सुधार लाना है। परंतु जो अपराधी बार बार गलती करता है या राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करता है, उस पर कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए। एक सशक्त न्याय प्रणाली ही जनता का भरोसा जीतती है और वही किसी भी साम्राज्य की सच्ची ताकत होती है। राज्य की ताकत केवल बाहरी सुरक्षा में नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा में भी निहित होती है। चाणक्य का अर्थशास्त्र बताता है कि अपराध और विद्रोह से निपटना सबसे जरूरी काम है। राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखे। इसके लिए एक व्यापक गुप्तचरी तंत्र, गुप्त एजेंट्स और जासूसों का निर्माण किया जाता था, जो जनता, मंत्री और दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखता था। चाणक्य ने अपराधियों के लिए कड़े दंड और पुनर्वास दोनों की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने बताया कि अपराध की रोकथाम के लिए जनता का सहयोग जरूरी है, इसलिए न्याय और सुरक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। राज्य के अंदर यदि व्यवस्था मजबूत होगी तो बाहरी हमले भी आसानी से नाकाम होंगे। इसलिए आंतरिक सुरक्षा ही साम्राज्य की असली ढाल है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में विदेश नीति और युद्ध नीति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए सही नीति और कूटनीति की जरूरत होती है। चाणक्य बताते हैं कि राजा को हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों की परिस्थितियों, ताकत और कमजोरियों का गहन अध्ययन करना चाहिए। शांति बनाए रखना हो या युद्ध करना, निर्णय बुद्धिमत्ता और रणनीति से लेना चाहिए। उन्होंने 4 प्रकार की विदेश नीति बताई: मित्रता, आक्रमण, तटस्थता और गठबंधन। कूटनीति का उद्देश्य बिना लड़ाई के जीत हासिल करना होता है, लेकिन जब युद्ध आवश्यक हो तो उसे तेज और निर्णायक होना चाहिए। सैन्य शक्ति को सदैव तैयार रखना, सैनिकों का प्रशिक्षण करना और गुप्तचर तंत्र को मजबूत बनाना भी चाणक्य की नीतियों में शामिल है। अच्छी विदेश नीति और युद्ध नीति ही राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरी का महत्व अत्यंत स्पष्ट है। राजा के लिए सही जानकारी से अधिक कुछ भी नहीं महत्वपूर्ण, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है। गुप्तचरी या जासूसी तंत्र राज्य की आंख और कान होता है। चाणक्य ने विस्तार से बताया कि कैसे गुप्त एजेंटों को भर्ती किया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और विभिन्न तरीकों से दुश्मनों, भ्रष्ट मंत्रियों और असामाजिक तत्वों की खबर ली जाए। यह तंत्र न केवल बाहरी खतरों को पहचानता है बल्कि आंतरिक संकटों को भी समय रहते पकड़ता है। चालाकी और छल फरेब भी चाणक्य की नीति का अहम हिस्सा है। राजा को दुश्मनों को भ्रमित करना, विरोधियों के बीच तनाव पैदा करना और अपनी ताकत छिपाना आना चाहिए। यह सब युद्ध के बिना ही विजय पाने की कला है। संकट प्रबंधन में चाणक्य ने तत्काल कार्रवाई, सतर्कता और रणनीतिक सोच को प्रमुख बताया। राज्य को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना ही एक सशक्त शासक की निशानी है। इस प्रकार गुप्तचरी, चालाकी और संकट प्रबंधन मिलकर राज्य की रक्षा और स्थिरता के लिए एक अटूट कवच बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह अर्थशास्त्र का ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर नई किताब की समरी सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया से बुक मंत्रा और भी बेहतर होगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए चलिए इस सफर को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। दिस इज बुक मंत्रा, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है।